नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो बेहतरीन प्रोसेसर को जो कि आता है इंटेल की तरफ से लेटेस्ट रिलीज हुआ प्रोसेसर इंटेल कोर i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13500H, उसके साथ इंटेल कोर i7 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12700H। जो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको 70,000 से लेकर 90,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Asus VIVO 15 OLED, Asus VIVO S15 OLED एंड Asus VIVO 15। जो इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको 80,000 से लेकर 1 लाख के ऊपर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Asus VIVO S15 OLED, Lenovo IdeaPad Gaming 3, Asus TUF Gaming F15 F17। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आते हैं उन सभी लैपटॉप का वेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज उसी लिंक से जरूर खरीदना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल कोर i5 13 जनरेशन रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। अगर हम इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल कोर i5 13 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 64 बिट रिएक्टर लाइक एज आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 4 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 64 बिट आल्डर लाइक एज आर्किटेक्चर बेस्ड एक 14 कोर्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको परफॉर्मेंस को 6 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 12 कोर्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हेवी टास्क के लिए आपको 4 कोर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर भी आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 14 कोर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हेवी टास्क के लिए 6 कोर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिल जाते हैं, इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल कोर i7 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 20 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 12 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखें तो इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग होगा बहुत ही धांसू देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में इंटेल कोर i7 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में, इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको इंडिविजुअल कोर की परफॉर्मेंस कोर का बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.6 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.7 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.9 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.5 GHz की। अगर हम इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की परफॉर्मेंस कोर का बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.7 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.7 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.5 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दोनों ही प्रोसेसर पे लगभग सेम देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर
CPU स्पीड के बारे में बात करें तो Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको एक बेहतर स्पीड देखने को मिलता है। सो CPU स्पीड के मामले में Intel Core i7 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। Intel Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 1.1 MB की मिलती है। अगर हम बात करें Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 1.2 MB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगड़ देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में Intel Core i7 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। Intel Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 10 MB की मिलती है। अगर हम बात करें Intel i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 11.5 MB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L2 केस बिगड़ देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में Intel Core i7 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। Intel Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 18 MB की मिलेगी। अगर हम बात करें Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 24 MB की मिलती है। तो यहाँ पर भी देखें तो Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L3 केस बिगड़ देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में Intel Core i7 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। GPU के बारे में, Intel Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड Intel Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। यहां पर आपको 80 एग्जीक्यूशन यूनिट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड Intel Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1400 मेगाहर्ट्ज की। यहां पर आपको 96 एग्जीक्यूशन यूनिट देखने को मिलता है। तो यहां पर GPU फ्रीक्वेंसी आपको Intel Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अगर हम GPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, Intel Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 1797 पॉइंट मिलती है। अगर हम बात करें Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 2146 की पॉइंट मिलती है। तो यहाँ पर GPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पे जो iGPU देखने को मिलता है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करता है। सो GPU के मामले में Intel Core i7 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। RAM के बारे में, Intel Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5, LPDDR5 एंड LPDDR5X का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिल जाएगा 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर भी आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रिक्वेंसी मिल जाता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो जो Intel Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है, वहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको हायर RAM फ्रिक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सो नो डाउट RAM के मामले में Intel Core i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। TDP के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, दोनों ही प्रोसेसर पर आपको TDP देखने को मिलता है 45 वाट की। इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेसर पर आपको हाई TDP देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो पावर कंजप्शन होगा अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। सो TDP के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU टेम्परेचर के बारे में, दोनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब है कि दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI Express वर्जन के बारे में, Intel Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो Intel Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में Intel Core i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Intel Core i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1811 एंड मल्टी कोर में 14137। अगर हम Intel Core i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा
1766 एंड मल्टी कोर में 16633। तो यहाँ पर सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। अगर हम मल्टी कोर का स्कोर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पास मार्क CPU के बारे में। इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3686 एंड मल्टी कोर में 24275। अगर हम इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3749 एंड मल्टी कोर में 27278। तो यहाँ पर सिंगल कोर का स्कोर मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जान लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1726 मल्टी कोर में 11038। अगर हम इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1760 मल्टी कोर में 12232। तो यहाँ पर भी देखो तो सिंगल कोर का स्कोर मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर मल्टी कोर का स्कोर आपको ज़्यादातर इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल कोर i7 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल कोर FF 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13500H उसके साथ इंटेल कोर i7 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12700H। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें पहले तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको GPU परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। केस मेमोरी बिगड़ देखने को मिलता है एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स अच्छा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा, मेरा सीधा आंसर है कि आपको इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स मिलता है, CPU स्पीड भी अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद GPU परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिलता है एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छा देखने को मिलता है। सो मेरा सजेशन है कि आपको इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। इसी साल भी मतलब 2023 में भी आपको इंटेल i7 12 जनरेशन प्रोसेसर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। अगर हम बात करें इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, ये प्रोसेसर भी बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इसके साथ भी आप जा सकते हो, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलेगा। बट अगर आपको अंडर 80 से 85,000 के अंदर ये जो इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा तो आप डेफिनेटली इसके साथ आप जा सकते हो। इसके ऊपर आप थोड़ा देखना इंटेल कोर i7 12 जनरेशन प्रोसेसर को। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो चलते हैं वीडियो को एक बार खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।